वो कोई सा भी क्षेत्र हो, अद्भुत प्रगति हुई है उसमें। और पिछले दशकों में जितनी तेजी से विकास हुआ है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 1920 में अपनी स्थापना के पश्चात 1935 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा इसे रॉयल चार्टर द्वारा निर्मित किया गया। शिमला में 57वें अभियंता दिवस का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर विश्व मोहन जोशी, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ने की। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और प्रमुख एनजीओ साई इटर्नल फाउंडेशन शिमला के अभियंताओं ने भी भाग लिया। इन विभागों से आए अभियंताओं ने अपने अनुभव साझा किए। 57वें अभियंता दिवस का यह आयोजन हिमाचल प्रदेश के इंजीनियरिंग समुदाय के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साबित हुआ, जिसमें एआई और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। आइए जानते हैं वीडियो में पूरी खबर। Very important thing, and as the all creativity is going on this earth, and we are not thinking about this as it is a best example. Like Kodak company was there, everyone knows कि उस कंपनी के 1,60,000 एम्प्लॉय थे, पर उसने अपने आप को चेंज नहीं किया और उसका दिवालिया नहीं कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जैसे चेयरमैन सर ने बोला कि हमें टाइम के साथ बदलना ही चाहिए। आप सब यहाँ पर आज इकट्ठे हुए इंजीनियरगण, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, एज दिस डेज वी यूज्ड टू सेलिब्रेट ऑन September 15 is celebrated every year in the country since the year 1967 as Engineers Day. The birthday of the engineer Sir Moksha Gundam Vishweswarayaji, an eminent engineer and born in the remote village of Karnataka. ये इतने गरीब परिवार में पैदा हुए थे कि इनको अखबारें बेचनी पड़ती थी। अखबार बेच के ये पढ़ते थे। बाकी सर ने बहुत कुछ आपको बोला और डिटेल में देवराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री प्ले करें प्लीज, उससे आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 57वें इंजीनियरिंग दिवस, अभियंता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस पुण्य धरा पर स्थित इस अद्भुत इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट सेंटर में, जिसको भी हम विद्या का मंदिर भी कहते हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकुर जी, हेड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इंजीनियर जसवंत सिंह जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी IEI हिमाचल प्रदेश स्टेट सेंटर एवं डायरेक्टर नेशनल स्किल डेवलपमेंट फोरम शिमला, तथा सभागार में उपस्थित विलक्षण प्रतिभा संपन्न हमारे वरिष्ठ इंजीनियर्स, गुरु समान हमारे इंजीनियर्स, आप हमारी यात्रा की शुरुआत से हमारे साथ हैं और हमारी ये यात्रा की कामना करता हूं। और सभागार में उपस्थित मेरे दूसरे इंजीनियर साथी और कदम रख रही हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित, देश सेवा को अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रतिनिधि भारतवर्ष में अभियंता दिवस के रूप में, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सभी अभियंताओं के लिए सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के आदर्शों को आत्मसात करने और श्रद्धासुमन अर्पित करने और अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति के रूप में 1974 में स्थापित हुआ। और मैं सब आपकी तालियों के साथ चाहूंगा
इस साल हमारा गोल्डन जुबली ईयर है, तो हम अक्टूबर में गोल्डन जुबली ईयर की सेलिब्रेशन यहाँ पे करेंगे। आप सभी को दोबारा हम यहाँ पे निमंत्रण करेंगे, बड़ा कार्यक्रम रहेगा उस समय। 1974 में सब केंद्र के रूप में यह स्थापना हुई इसकी, 1983 में यह लोकल सेंटर के रूप में इसका स्थापना हुई और मार्च 1988 में यह पूर्ण राज्य केंद्र बना। तब से हम अपने सहयोगियों के साथ, हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ, वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ हम ब्रांड IIE को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनमें हमारे गुरुजन हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे जगह पर हम लोगों से पूछते हैं कि इंजीनियरिंग दिवस, अभियंता दिवस क्या है, and the people and the students are surprised. They say, what engineering दिवस, what अभियंता दिवस, what engineers day? They are not aware. उनको पता ही नहीं है। ये हम सबका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आने वाली जनरेशंस को यह बताएं, उनके लिए सेमिनार करें, उनके लिए प्रोग्राम करें, ताकि आने वाली जनरेशन देखे कि ये हमारे महान लोगों ने किस किस तरह से कार्य किए हैं। तो ये सारी चीज मैं फैकल्टी अपने डॉक्टर बलबीर जी से भी आग्रह करूंगा कि हर साल सब अपने इंस्टीट्यूशंस में आप लोग ये इस तरह के कार्यक्रम रखें, ताकि बच्चों को, जो आने वाली हमारी भावी इंजीनियरिंग पीढ़ी है, उनको ये सारी चीजें, राजा सागर पान और औद्योगिकरण जो उन्होंने किया था पुणे का, आज तक भी हमें याद है। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे आपको कि किस तरह से मतलब जो कार्य की गई, पूरा का खड़गवासला डैम और बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने, जिसमें कि एक उनकी विलक्षण प्रतिभा की झलक हमें मिलती है। जीवन पर्यंत शिक्षा, ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। आप तो अभी जो हमारे सीनियर लोग हैं या हमारे हैं, सबसे बड़ा काम जो हमें करना है, हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने इंजीनियरिंग कर लिया, हम अब बैठ जाए चुपचाप। तकनीकी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, हमें अपने आप को टोटल ही शिक्षित रखना है। आप रीस्किल करते हुए हमें अपने आप को फील्ड में बनाए रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक हरा पेड़ है और एक सूखा पेड़ है, पेड़ तो दोनों ही हैं। हरा पेड़ को सिंचाई मिलती रहती है तो वो हरा रहता है, अगर वो सूख गया तो क्या होता है, दोनों का अस्तित्व बना रहता है, वो लकड़ी बन जाती है, उसका फर्नीचर बन जाते हैं, उसके दरवाजे खिड़कियां बन जाती है, तो हरा भरा पेड़ जो है वो सदा लहलहाता रहता है। तो हमें अपने आप को कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के साथ हमें अपने स्किल को हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी जो तकनीक है उस तकनीक के साथ लगातार आगे बढ़ते रहें। एक कहावत है कि 2 types of literates are coming in this world, one who are really illiterate and second who does not know the technology। तो हमें दूसरी श्रेणी के इलिटरेट ना बने, हमें लगातार CPD कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें हमें लगे रहना है। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के अलावा भी और बहुत कुछ है, आपको सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ेगा। आप जो सिविल के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, आजकल अधिक से अधिक सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, हमें उसके साथ मान लो हमें रोड की डिजाइन करनी, ओपन रोड सॉफ्टवेयर आ चुका है, उसके हमें स्ट्रक्चर के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हर फील्ड में अलग अलग सॉफ्टवेयर, हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस तरफ भी जाना है, अपनी सोच को खुला रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। एक सबसे बड़ा गुण जो सर विश्वेश्वरैया जी का था, विनम्रता। आज आप देखते होंगे कि बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग जो हैं वो विनम्र नहीं है। इंजीनियरों में एक खास गुण होना चाहिए, विनम्रता। यदि आप हम्बल हैं तो आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम का मुकाबला कर सकते हैं। ये मेरा एक यंगर जनरेशन को खास मैं मैसेज देना चाहता हूं कि विनम्रता, अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, दीर्घकालीन विकास का एक हिस्सा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग हर क्षेत्र में बदल रही है, चाहे वो स्मार्ट सिटीज हो, ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शंस हो, रिन्यूएबल एनर्जी, मैनेजमेंट सेक्टर हो, जलवायु मॉडलिंग हो। AI के साथ अभियंता इन साधनों को ऑप्टिमाइज करने और पर्यावरणीय प्रभावों को निपटने के लिए उनको अपनी दक्षता का बढ़ाने में AI के साथ सक्षम हो रहे हैं। और
हिमाचल जैसे क्षेत्रों में जहां की अद्वितीय पर्यावरणीय और भौगोलिक समस्याएं हैं, हमें एआई जो है उनमें नवीनतम समाधान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हम कहेंगे आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जल ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलन ऑप्टिमाइजेशन और स्थायी परिवहन प्रणालियों का निर्माण, ये सब हमें एआई की मदद से अब संभव हो गया है। संभावनाएं अपार हैं, बट these requires commitment to using these tools wisely and responsibly. एआई की संभावनाएं अपार हैं, एआई बहुत संभावनाएं लेके आता है, वही इंजीनियर इस परिवर्तन का केंद्र है। हमारी भूमिका केवल तकनीक को लागू करने के लिए नहीं है, हमारा नैतिक और स्थायी रूप से विकसित करने के लिए हमारा मार्गदर्शन भी इसके लिए जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नवीनतम एआई तकनीकों को अपनाकर इंजीनियरिंग समाधानों के साथ स्थिरता को बढ़ावा देना हमारे सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को एक आदर्श रूप में प्रतिबिंबित करता है। तेजी से बदलते युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहते हैं, और इंजीनियरिंग का समायोजन हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की असीम संभावनाएं प्रदान कर रहा है। हालांकि तकनीक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि स्थिरता का अब कोई विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्यता है। और सस्टेनेबिलिटी, जैसा कि हमारे थीम में भी आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को की अनदेखी ना करते हुए वर्तमान पीढ़ी की मांगों को उनके समाधान के लिए संतुलन लाना, यह हमारी। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि इंजीनियर्स आर द वर्ल्ड एंड इट्स क्रिएटर्स, यू नो, साइंटिस्ट डिस्कवर द वर्ल्ड that already existed, but the engineers create that world that never existed. अब अपने आप देखा जाएगा। Scientists discover the world that already existed, but engineers create that world which never existed earlier. So you are the proud engineers, and again I will say, when something is falsified, it's said to be as doctored. And when some feat is accomplished, it's said to be engineered. So you are the proud engineers. You have to. तो सर्वश्रेष्ठ जी की जो जीवन है उससे हमें प्रेरणा लेना है। इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता जो है उसको भी जानना है, कहां तक हम पहुंच सकते हैं, आपकी दूरदृष्टि कहां तक जा सकती है, वहां तक हमें पहुंचना है और वो संसार बनाना है जो कि सस्टेनेबल हो, जिसमें आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। जय हिंद,